वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ आज फर्स्ट हमारा लाइव शो है बहरिया स्टूडियोज़ से, और आप बहरिया यूनिवर्सिटी और हमारे वेब जो लिंक है उसके ऊपर आप लाइव देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट आज शो है और हम एक्साइटेड थे कि कब हम अपने सेट से आपके लिए लाइव शो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब से हमने प्लानिंग की थी ऑब्वियसली कुछ थोड़े से इश्यूज़ थे, हमारा सेट बन रहा था और हम लोग भी थोड़ा सा प्रिपरेशंस कर रहे थे। फाइनली वी आर हेयर और हमारा सेट कंप्लीट है, आप लाइव हमारा शो देख रहे हैं। आज जो मैंने छोटी सी बात आपसे करनी थी वो ये थी कि अक्सर आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या आप इवन ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, आप लोगों को देखते हैं कि बिल्कुल उनमें पेशेंस नहीं होता और किसी को रास्ता नहीं देते। अगर आप बाहर मुल्क जाएं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं जब वो गाड़ी को पार्क भी करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि वो दूसरी ये दे मेक श्योर कि जो दूसरा बंदा आने वाला है जिसकी गाड़ी वो पार्क करेगा उसके लिए वो रास्ता छोड़ते हैं। और अगर आपको वो रास्ता देते हैं तो वो दे ऑलवेज रेज देयर हैंड, आपको एक कर्टियस आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं वो कि आपने उनके लिए रास्ता छोड़ा। और हमारे मुल्क में ये होता है कि जानबूझकर दूसरों का रास्ता ब्लॉक किया जाता है। दूसरों के रास्ते में जो है हम जानबूझकर गाड़ी इस तरह खड़ी करते हैं कि दूसरे के लिए भी रास्ता ना बने। और सबसे जो एक आसान और सबसे एक जो छोटी बात मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जो क्यू फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आप पाकिस्तान में कहीं पे भी जाएं, अगर आप टिकट लेने के लिए जाएं एयरपोर्ट्स पे तो लोग बिल्कुल भाग रहे होते हैं, इवन वो इतने एजुकेटेड लोग होते हैं। और हमारे एक सर थे और वो कहते थे कि जब आप उनको कहें कि क्यों बनाएं तो वो कहते हैं कि भाई क्यों बनाएं। तो हमें खुद जब तक हम खुद चेंज नहीं लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली कोई दूसरा बंदा भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बीइंग एन इंडिविजुअल आप ज़रूर कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। दूसरों की अगर आप थोड़ी सी भी आसानी उनके लिए पैदा कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश किया करें कि उनकी मदद करें। ये आज की हमारी बात थी और हमारी कोशिश है कि हम अपने शो में बहरिया यूनिवर्सिटी के ऑब्वियसली डिफरेंट सेगमेंट से हम वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये भी होगी कि जो बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं और फ़ख्र का बायस है बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए, उनको हम अपने शो में बुलाएँ कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस बने और एक मशल-ए-राह बने। आज हमारे साथ उस्मान क़यूम हैं जो कि सिंगर हैं और रिसेंटली उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर से हैं और वॉइस ऑफ बहरिया जो रिसेंटली अभी हुआ उसके वो विनर भी हैं। और हमारे साथ अलिशबा नसीर हैं जो कि बैडमिंटन चैम्पियन हैं और पिछले वो 4 जो कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं वो चारों के चारों वो जीती हैं। फोर्थ सेमेस्टर से हैं और मीडिया स्टडीज़ की स्टूडेंट हैं और नास्ट के जो ओलंपिया हुआ था उसमें सेमीफाइनल्स में भी गई थी, सिंगल्स और डबल्स दोनों में। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप एक्साइटेड हैं, डरे हुए हैं, क्या है? पहली बार आप शो पे आ रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़े एक ऑनर की बात है कि इस स्टेज पे आके जो है वो इतना फेम और इतनी जो है वो शोहरत मिली है। लेकिन आपकी मैंने कुछ जो थी वो क्लिप्स देखी थी जो आपने गाया था, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच। और लेटर इन द शो हम इंशाल्लाह आपसे गाना भी सुनेंगे। अलिशबा आप बताएं, एक्साइटेड हैं आप, खुश हैं, क्या है? एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अपने लाइक मीडिया, क्योंकि आई बिलोंग टू मीडिया स्टडीज़, तो आज लिटरली बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि अपने चैनल पे और अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑब्वियसली अगर आपके अंदर एक क्वालिटी होती है, आप चाहे सिंगर हों, चाहे आप बैडमिंटन के प्लेयर हो, कुछ भी आप हों, उसको आइडेंटिफाई करना कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी अच्छी आवाज़ है, किस तरह आपको पता चला कि मैं गा सकता हूँ और मैं इसको एज ए प्रोफेशन परस्यू कर सकता हूँ? किस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को? बिल्कुल यही बात है क्योंकि क्वालिटी तो सबके अंदर होती हैं। ठीक है, तो अब मेरा भी यही सीन था कि पहले स्टार्ट में तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ, तो फ्रेंड्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया। बचपन से गाना शुरू कर दिया था? नहीं, मैं स्कूल टाइम से स्टार्टिंग में नातें पढ़ता था ज़्यादा। अच्छा। तो एक दफ़ा वैसे ही मतलब स्कूल में फ्री टाइम में एक टीचर थे मेरे, उनको मैंने सॉन्ग सुनाया तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि तुम काफ़ी आगे जा सकते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। तो बस उसके बाद ही फिर हल्का फुल्का गाता था, प्रॉपर मैंने किसी से सीखा नहीं, बस ऐसे ही शौकिया खुद गाता। गा गा के भी आपकी आवाज़ और अच्छी हो जाती है? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सिंगर्स देखे हैं जब शुरू में आए थे उनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल यही बात, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी काम है तो जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आपके लिए अच्छा इवन होगा। आतिफ असलम की भी जब वो आए थे उनकी आवाज़ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी, लेकिन ये बात ओवर द इयर्स उन्होंने गा गा के उनकी आवाज़ बहुत ग्रूम हो गई है। अलिशबा आप बताएं, आपको कैसे पता चला कि आप एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हो सकती हैं? वेल स्कूल लेवल पे मैं हर जितने भी गेम्स थी वो मैं सब खेलती होती थी, लेकिन जैसे टाइम पास होता रहा तो आई न्यू कि मैंने बैडमिंटन लाइक सारे स्पोर्ट्स मैंने खेले हैं, लेकिन आई न्यू कि मैंने बैडमिंटन में एक्सेल करना है या आगे मैंने उसको लेके चलना है। तो टाइम के साथ साथ ही पता चला है कि बैडमिंटन ही है, और अब मैंने वो चूज़ कर लिया है, तो अब मैं सारा फोकस उसी पे करती हूँ। हाँ, अच्छा मुझे बताएं उस्मान के टीचर्स का, जो आपने कहा कि आपके टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया, कितनी अप्रिसिएशन ज़रूरी होती है टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो आप मायूस हो जाते हैं, आप कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर एक टैलेंट है भी तो बस छोड़ दो, जब लोग तारीफ़ ही नहीं करें तो क्या करना है फ़ायदा करके। कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके पेरेंट्स की सपोर्ट और टीचर्स की अप्रिसिएशन? मेरे ख्याल से अप्रिशिएशन तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है भी तो वो आप उस तरीके से लोगों को सामने, मतलब आप वो जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल है वो लोगों को अप्रिशिएट करने से और बढ़ जाता है, आप अपना ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हाँ, अलिशबा आप बताएं। मैं जब आई थी इधर खेलने के लिए, लाइक मैंने बहुत जो प्रोफेशनली स्टार्ट किया वो इधर यूनिवर्सिटी से ही किया है, तो जो कोचेज़ हैं हमारी, स्पेशली फीमेल जो कोचेज़ हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मैम फरीदा, उनने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि तुम आया करो खेलने के लिए। अच्छा, आपको बाकायदा ट्रेनिंग और कोचिंग की जाती है आपकी? बिल्कुल, जिम्नेजियम में जब भी आप जाते हैं तो फीमेल कोचेज़ भी अवेलेबल हैं लाइक बेरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपको ट्रेन करते हैं, जो कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिला बहुत ज़्यादा फर्दर खेलने के लिए। और वो खुद भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप आएँ, क्योंकि शी इज़ अ फीमेल, और फिर जब आपको पता चलता है कि और भी लोग आते हैं खेलने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं कि कितना डिफ़िकल्ट था और चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारी सोसाइटी जितनी भी मॉडर्न हो जाए, स्टिल एक्टर बनने पे, सिंगर बनने में या मीडिया में आने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, और अक्सर कहते हैं कि कुछ और बन लो, बाद में बेशक सिंगर या एक्टर बन जाना। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था? पेरेंट की सपोर्ट थी? दोनों सेटिस्फाइड थे कि ठीक है बेटा जो करना है करो, हमारे सपोर्ट है आपके साथ? पेरेंट्स का ये था कि अब्बू तो बिल्कुल भी इस चीज़ में इतना सपोर्ट नहीं करते, अब्बू हमेशा रेजिस्ट करते हैं। ये था कि जब नाते पढ़ता था तो वो बड़े अप्रिशिएट करते थे कि अच्छा काम है करो, मतलब अगर कहीं मौका मिलता है तो ज़रूर जो है वो जाओ। तो लेकिन ये है कि अम्मी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं इस पे, सिंगिंग पे भी। तो वो कहती हैं कि अगर कहीं भी कोई कंपटीशन वगैरह होता है या तुम्हें कोई कहता है तो ज़रूर उसमें हिस्सा लिया करो, ताकि अच्छा होता है ये। हाँ, सपोर्ट ऑब्वियसली आप सपोर्ट के बगैर कर भी नहीं सकते। बिल्कुल यही बात है। अगर आप अकेले हो तो फिर आपको क्या फ़ायदा, जब आपको पता हो कि घर जाके बेइज्जती खाऊंगा या डांट खाऊंगा गाने पे या कुछ करने पे। आपको अलिशबा कितनी सपोर्ट थी पेरेंट्स की? उनने कभी मुझे रोका नहीं कभी भी खेलने से, जितनी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर खेलती हूँ वो माइंड नहीं करते, लेकिन अगर मैं बाहर कहीं खेलने जाऊँ या कुछ तो इस पे वो मुझे डेफिनेटली हेजिटेट करते हैं। करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो होते हैं वो मैं सारे इवेंट्स खेलती हूँ, लेकिन अगर शायद मैंने बाहर जाना हो तो वो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं कि तुम नहीं खेलो या इस पे एक्सेल ना करो। अच्छा, बीइंग अ फीमेल आपको लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लड़कियों के लिए किसी भी करियर को परसू करना, चाहे वो बेशक बैडमिंटन ही क्यों ना, चाहे वो बेशक सिंगिंग ही, कोई भी फील्ड हो? आपको कितना, आप क्या समझते हैं कि हाँ वाकई में मुझे डिफ़िकल्टी होती है समटाइम्स, कि अगर आपने किसी टूर पे जाना हो, ऑब्वियसली अगर आप पेरेंट्स को कहेंगे कि हाँ लड़के भी जा रहे हैं, फीमेल और मिक्स है, थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं, वो नहीं भेजते कभी भी। आपको डिफ़िकल्टी होती है इस तरह? उनको मनाना पड़ता है, लेकिन जब आपके अंदर पैशन होता है ना कि आपने जानना है और आपने करना है, तो वो फिर टैलेंट भी हो, हाँ वो फिर आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ठीक है। एक दो दफ़ा ज़्यादा कहना पड़ता है कि कर लें, लेकिन मुश्किल होती है इन अ सेंस, क्योंकि जब मैं खुद खेलने जाती हूँ तो वहाँ फीमेल शायद मैं एक अकेली होती हूँ जो खेल रही होती हूँ, तो थोड़ा होता है। लेकिन जब होता है ना कि आपने करना है, फिर आप नहीं देखते कि आगे पीछे क्या है, और फिर आप डरती भी नहीं कि बस मेरा ये पैशन है तो मैंने करना है। अच्छा मुझे आप पहले तो एक गाना सुना दें ताकि हमारी ऑडियंस को आपकी जो आवाज़ है उसका वो रजिस्टर हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी गाना होना चाहिए। इंडियन कंटेंट हमने बैन कर दिया अपने शो पे। ठीक है, आतिफ असलम का गाना तो जी बिल्कुल, आतिफ असलम तो आज अच्छी रेटिंग्स आएंगे, आप आतिफ असलम का सुनाएंगे तो। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है चाहतें, तुझसे है राहतें, तू जो मिली
एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता, तो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ अभी जा, तो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। वेरी नाइस। थैंक यू। मैं एकदम से गाने में खो गई थी, फिर मुझे ख्याल आया कि शोर है ये। लेकिन अच्छा, मुझे आप कोई फॉलो करते हैं बाकायदा, किसी को कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई वो कहते नहीं, कोई मुझे तो गाने का इतना वो सुर ताल और रास वास क्या होता है वो? नहीं, शुरू में तो नहीं करता था, लेकिन बाद में जब मतलब सिंगिंग को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया तो फिर मतलब पता लगा कि बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो अभी भी उतनी प्रैक्टिस तो नहीं करता जितनी ज़रूरत होती है इसके लिए, लेकिन ये है कि करता हूँ थोड़ा बहुत, जो रियाज वगैरह इसका होता है वो थोड़े टाइम के लिए करता हूँ। तो ये वॉइस ऑफ बहरिया आप जीतने के लिए डिटर्मेंट थे, आपने वैसे ही अपनी लक ट्राई की कि चला जाता हूँ, देख लेता हूँ, जीतता हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल जैसे ही मुझे मतलब पता लगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था, रजिस्ट्रेशन कराई और ऑडिशंस दिए। मुझे मतलब काफ़ी फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। तो अच्छा, वैसे ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए बहुत एट सच अ यंग एज, कि बाद में अगर आप इसको एज अ करियर परसू करेंगे भी तो ऑब्वियसली जब आपको पता होगा कि आपने ये चीज़ें जीती तो आपके लिए जो है वो एक सपोर्ट की तरह से आपके लिए काम करेंगे। अरे भाई, आप मुझे बताएं, आप बाकायदा कोई ट्रेनिंग लेती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, डाइट वाइट का ख्याल रखती हैं, कोई मुरगन शरगन से परहेज़ करती हैं या नहीं? एक्चुअली डाइट किस्मत है आपके, आप पे वेट नहीं चढ़ता? नहीं, एक्चुअली हमेशा से डाइट मैंने, क्योंकि हमेशा से ही पता था कि स्पोर्ट्स में ही जाना है, तो डाइट मैंने हमेशा से कंट्रोल ही की हुई है और मैं हेल्दी खाती हूँ, मैं जंक फूड नहीं ज़्यादा लेती। और उसके अलावा प्रैक्टिस में करती हूँ मैं, लाइक एवरी डे 2 घंटे मेरी प्रैक्टिस होती है। मैं अपनी मूवमेंट पे या फुटवर्क पे या जो मेरे स्किल्स हैं उनको मैं प्रैक्टिस करती हूँ हर रोज़। अच्छा, उस्माने भी तो इवन एक्टर्स या सिंगर्स वो भी इतने कॉन्शियस हो गए वेट के बारे में कि जिम लगाते हैं और बिल्कुल पतले पतले डंडियां बन जाती हैं। आप कोई हैं इस मामले में थोड़े से कि नहीं ये खाना वाना प्रॉपर है या डाइट लेने की? नहीं, मेरा तो जो मतलब है रेगुलर रूटीन उसी हिसाब से ही होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। तो जिम वगैरह खुशकिस्मत में खाने का असर नहीं करता? नहीं, खाने का असर ये है कि जिम वगैरह की थी थोड़ा टाइम के लिए ज्वाइन, लेकिन बस फिर छोड़ दी थी, ज़रूरत नहीं थी इतनी जिम की। लेकिन अच्छा नहीं होता कि अगर भाई हेल्दी रूटीन को मेंटेन करें, डाइट वगैरह भी अच्छी लें, कि नहीं आप समझते हैं कि ये एक उम्र होती है खाने की, बस बंदा खा ले फिर बीमारियां आ जाएंगी, शुगर हो जाता है, ये हो जाता है? ज़रूरी तो होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन बस वही मतलब इसकी तरफ जिसका वो कहते हैं कि जिसको शौक होता है इन चीज़ों का, इतना मुझे शौक नहीं है जिम वगैरह का। या आप खुशकिस्मत है कि आप पतले हैं, वरना आपको भी शौक होता, और आप भी पतली हैं तो आपको भी शौक नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका कौन फेवरेट सिंगर है, किसको हु डू यू लुक अप टू कि इस तरह का मैंने बनना है, या ये मेरे गोल्स हैं, ये मैंने अचीव करना है, इस बंदे की तरह मुझे एक अपनी रेपुटेशन बनानी है? किसी को फॉलो करते हैं स्पेसिफिकली कि नहीं? मैं बिल्कुल अरिजीत सिंह को करता हूँ फॉलो, और ये है कि खैर मुझे वो बड़ा ही ओवररेटेड लगता है, नहीं और जहर लगता है मुझे। मुझे भी मतलब पहले तो पता ही नहीं था कि अरिजीत सिंह भी कोई सिंगर है, लेकिन आवाज़ अच्छी है उसकी। तो जब उनके सॉन्ग्स सुनना शुरू किए मैंने तो बहुत उनकी आवाज़ पसंद आई। बड़ी एक सोलफुल वॉइस है उनकी और बड़ी फील है उनकी, जो भी वो सॉन्ग आते हैं। तो आज देख सकते हैं आपके, वो मतलब इतने फेमस हैं कि कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसमें आजकल उनका कोई सॉन्ग ना आता हो। तो पर्सनली मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, मतलब मेरे फेवरेट कि जो बंदा थोड़ा सा ज़रा रिजर्व रहता है, थोड़ा कम काम करता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल आतिफ असलम है, वो थोड़ा कम नज़र आते हैं आपको, एक आध फिल्म में कभी 1-2 साल में नज़र आ गए। अरिजीत सिंह आपको हर दूसरी मूवी के गाने में नज़र आएंगे, और मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ को लोग इतना लाइट के हर वक्त अरिजीत सिंह लगा हुआ होता है। थोड़ा अपने काम को थोड़ा सा, क्या नहीं आप समझते हैं कि ऑब्वियस जब आवाज़ दी है, पैसे भी मिल रहे हैं, भाई हर जगह पे गाओ? फिर नहीं, हर जगह पे गाने का ये होता है ना कि अब अरिजीत सिंह को जब भी ऑफ़र होती होगी तो वो जाहिर सी बात है उनकी भी कोशिश होती होगी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। तो आतिफ असलम का भी जब उनको कोई चांस वगैरह जहाँ पे मिलता होगा, जहाँ किसी भी मूवी में ऑफ़र होती होगी, तो डेफिनेटली उनकी भी यही ख्वाहिश होती होगी कि मेरा सॉन्ग जो है वो हिट जाए। अरिजीत सिंह का ये सीन है कि उनका कोई भी नया सॉन्ग आता है, अगर किसी भी मूवी में कोई सॉन्ग आता है तो वो हिट जाता है। तो जब दोबारा कोई नई मूवी आती है उनकी भी यही कोशिश होती है कि हमारी मूवी में भी सॉन्ग्स हों वो
हाँ, सुपर और हिट ऑब्वियसली उनको पता है कि अजीत सिंह भी एक सॉन्ग जो गाते हैं वो हिट हो जाते हैं, ऑब्वियसली आतिफ असलम जो भी गाते हैं वो भी हिट हो जाता है। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं वो वहाँ पे जाके काम करते हैं, लेकिन वहाँ के एक्टर्स इतना पाकिस्तान में नहीं आते। इवन पाकिस्तान में भी अब बहुत अच्छी फिल्म्स बनने लग गई हैं, तो आप नहीं समझते कि उनको भी आना चाहिए, या वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और हमारे वाले हर दूसरे दिन पहुँच जाते हैं बॉलीवुड? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब जब हमारे एक्टर, हमारे भी काफ़ी अच्छे एक्टर सिंगर्स जो है जब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि मतलब साथ मिल के काम करें। हमारे भी अब जो फिल्म इंडस्ट्री है वो माशाल्लाह वापस जो है अब हाँ, बड़ी अच्छी जो है उनकी मूवीज़ आ रही हैं अब, ठीक है, तो होना चाहिए ये। आई डोंट नो कि क्यों नहीं होता, लेकिन होना वैसे चाहिए। होना, देखें हैंड इन हैंड में दोनों, अब वो भी आते हैं तो हमारे भी थोड़ी सी प्रमोशन, लेकिन पाकिस्तान में इतनी चीज़ों की प्रमोशन नहीं होती। यही बात है। पाकिस्तानी एक्टर्स अपने उनको लेते ही नहीं है कोई सीरियस। वहाँ पे आतिफ असलम इतना हार्ट थ्रॉब है, पाकिस्तान में भी इवन हार्ट थ्रॉब है, लेकिन हम लोग अपने सिंगर्स को या कोई भी प्लेयर हो, इवन अगर हम टेनिस की बात करें, सानिया मिर्ज़ा को कितनी एक पॉपुलैरिटी हासिल है और कितनी मतलब एक वो डीवा मानी जाती हैं, और पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ख़वातीन का टेनिस का। आप किसको देखते हैं? हु डू यू लुक अप टू? एक थाईलैंड की प्लेयर हैं जिनका नाम रचनॉल इंतनॉन है, और मैं उनको फॉलो करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। और वही बात है कि अब रिसेंटली इंडिया भी काफ़ी रिवाइव हो रहा है लाइक बैडमिंटन में, क्योंकि ओलंपिक्स के फाइनल में इंडियन प्लेयर गई थी और एक स्पेनिश प्लेयर गई थी, तो काफ़ी हो रहा है लाइक ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें लाइक लड़कियों के लिए बैडमिंटन काफ़ी स्कोप होता जा रहा है। तो आई होप कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत कम है। इवन जो हमारी ख़वातीन जो क्रिकेट में हैं वो भी हमेशा कहती हैं हमें फ़लाँ बंदे ने मार दिया तो उसने थप्पड़ मार दिया, तो मतलब पाकिस्तान में ख़वातीन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, चाहे वो किसी भी फील्ड से, बस समझते हैं कि रोटी और घर संभालेंगी। ऐसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपने पैशन से हट जाते हैं ना और बाकी चीज़ों पे आप फोकस करना शुरू कर देते हैं, फिर वो चीज़ मैटर करती है। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आप उसी पे करें, आगे पीछे क्या हो रहा है आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करता है। अगर आप पैशनेट हैं और आपने करना है और आपने उस इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल होता है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सही बात है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मज़ीद बातें करेंगे इनसे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। उस्मान एंड रिजबा हमारे साथ हैं। उस्मान, मुझे बताएं वॉइस ऑफ बहरिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जजेस ने आपको लगा कि क्योंकि आप तो जीत गए, लेकिन मुझे बताएं क्या किस तरह के आपको लगा कि टैलेंटेड लोग थे? वाकई में पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। और जजेस के बारे में बताएं, किसने उसको जज किया, कौन कोई सिंगर्स थे ऑलरेडी, क्या पूरा एक सिस्टम था उसका? एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा था मेरा। मतलब ऑडिशन टाइम पे जब मैं ऑडिशन देने गया तो उस टाइम थोड़ी नर्वसनेस थी, मतलब इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था, तो वो ऑडिशन मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन सेलेक्ट हो गया था क्योंकि आवाज़ वो जजेस पहले से जानते थे, उनको पता था कि अच्छा सिंगर है, उन्होंने चांस दिया मुझे। और ये था कि काफ़ी पार्टिसिपेंट्स थे और माशाल्लाह सब बहुत अच्छे थे, कोई भी मतलब बुरा नहीं था, कोई भी और डिफरेंट सेमेस्टर्स से थे और हर डिपार्टमेंट से था। अच्छा। हर डिपार्टमेंट से था ये, बड़े मतलब हर डिपार्टमेंट से अच्छे अच्छे सिंगर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर एलिमिनेशन राउंड में भी इसी तरह। तो एलिमिनेशन राउंड जो सेमीफाइनल्स फाइनल्स इस टाइम पे जो बड़ा टफ था कंपटीशन, तो अपना बेस्ट देना था, तो मैंने ट्राई भी किया। मैं बल्कि एलिमिनेशन राउंड में जब मैंने परफॉर्म किया तो गड़बड़ हो गई थी बीच में सॉन्ग में, तो मैं एलिमिनेट हो गया था, मैं सेमीफाइनल्स में मेरा नाम नहीं आया था। अच्छा। तो वो बड़ी उस टाइम डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। फिर मैंने कहा लेकिन मेरी मिस्टेक है, मतलब मैं सही से परफॉर्म नहीं कर सका था। तो सेमीफाइनल्स में शो स्टार्ट होने से थोड़ा टाइम पहले ही जो है मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री चांस दे रहे हैं, आप और एक और कंटेस्टेंट हमको। तो बड़ी खुशी हुई। फिर उस टाइम जल्दी जल्दी में 2-3 सॉन्ग्स जो भी थे प्रिपेयर किए, फिर सेमीफाइनल्स में गाया, अच्छा गाया, ऑडियंस ने बड़ा सपोर्ट किया। कौन सा गाना आपने गाया था?
मैंने एक मेडले किया था, दूल्हे का सेहरा था उसमें, अखियाँ उड़ीकनियाँ, नुसरत के ही सॉन्ग्स थे 2-3, वो किए थे। तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल्स में सिलेक्ट हो गया, फिर फाइनल में आया। और आपने बकायदा पहले सॉन्ग्स प्रिपेयर किए थे कि मैं इस तरह से जाऊंगा, ये गाने गाऊंगा, या नहीं आप बस स्पॉन्टेनियसली जब आपको चांस दिया तो आप गा रहे थे? नहीं, एलिमिनेशन राउंड में तो मैंने प्रिपेयर किए थे सॉन्ग। अच्छा। तो यही था कि अगर मतलब मेरा नाम आ जाता है सेमीफाइनल में तो मैंने सॉन्ग डिसाइड किया हुआ था कि मैं ये सॉन्ग करूँगा। अच्छा। लेकिन जब नाम नहीं आया तो मैंने फिर उस पर मतलब उसकी तैयारी नहीं की, गिटार के साथ या म्यूज़िक के साथ मैंने उसकी प्रिपरेशन नहीं की। अगले दिन जब थोड़ा टाइम पहले ही मुझे उन्होंने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस है आज एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री, आपको चांस दिया है, तो फिर यही कि म्यूज़िक सोसाइटी वालों से ही मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने ही मुझे जो है गिटारिस्ट दिया, उनके उसके साथ ही थोड़ा टाइम प्रैक्टिस की। म्यूजिक सोसाइटी जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी की? जी। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताएं प्लीज़। आर्डन भाई, असलान भाई सब बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। और बड़ा पसंद करते थे, बल्कि जब मैं एलिमिनेट हुआ तो उन्होंने पर्सनली मुझे जो है वो कहा कि यार मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा। तो फिर मैंने उनको सारा बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री, एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री चांस मिला है, लेकिन मेरे पास इस टाइम म्यूज़िक या गिटारिस्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने ख़ुद जो है मेरे साथ परफॉर्म किया था स्टेज पे। अच्छा, और जजेस वगैरह आपके कितने सपोर्टिव थे, किस तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया? बाकायदा आपने ऑडिशंस, ऑब्वियसली ऑडिशंस के थ्रू आप गए, जजेस के बारे में मुझे बताएं कि कौन कौन जज था और कितना सपोर्ट उनका आपको रहा? जजेस राहुल भाई थे, उलूमी भाई थे। अच्छा। और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका म्यूज़िक फील्ड में। उलूमी भाई तो आई थिंक सो 9-10 साल उन्होंने जो है म्यूज़िक की फील्ड में गुजारे हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा एक था, मतलब कि सिर्फ ये नहीं था कि सारे प्रोफेशनल लोग थे, और ये नहीं था कि मतलब अगर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये था कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हाँ। काफ़ी कुछ जो है, जो सीनियर्स थे बाकी जिन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत कुछ उनसे सीखा मैंने। और ये वॉइस ऑफ बहरिया पूरा 1 साल के लिए आपके पास ये टाइटल रहेगा? उम्मीद तो है। अच्छा, और फिर मतलब साल के बाद होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा मतलब नॉर्मल जिस तरह का सीजन्स वगैरह जिस तरह से मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा एक जो सीज़न था उसकी जो विनर थी वो इस सीज़न में जज थी, वो भी मैं जज कर रही थी, सिंथिया। अच्छा, वो लास्ट उन्होंने जीता जी, था? वो सीज़न 1 की विनर थी। अच्छा, अब आप नेक्स्ट सीज़न में फिर आप जज होंगे? उम्मीद या है पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह। नहीं, पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकूंगा मेरा जहाँ तक ख्याल है, लेकिन शायद जज। एंड ऑब्वियसली अब आपने टाइटल जीत लिया, अब आपके पास वो बिल्कुल टाइटल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो बस फिर आप नेक्स्ट किसी और को मौका देके आप जज बन जाएं। मुझे अलिशबा बताएं कि बीइंग इन बहरिया यूनिवर्सिटी आपको लगा कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी बहरिया, ऑब्वियसली आप खुद भी टैलेंटेड थी, लेकिन आपको लगा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया आपको हेल्प आउट करने में, आपके जो ये एक टैलेंट है इसको निखारने में? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी ना देती तो आपको, अगर आप में वो टैलेंट होता भी तो वो ज़ाया हो जाता, आप ना उसको निखार पाती। वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू? इट वॉज। जिमनेजियम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, स्पेशली फॉर बैडमिंटन, क्योंकि जो बैडमिंटन है वो इंडोर्स होता है। अच्छा। स्पेशली आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्योंकि जो विंड है या वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शटल जो होती है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो आपको क्लोज सर्किट चाहिए होता है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, और जिमनेजियम हमारे पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड है, और कोचेज़ हैं, फीमेल कोचेज़ हैं, मेल कोचेज़ हैं, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स खुद खेलने के लिए आते हैं या जो मेल बैडमिंटन की टीम है उनके कैप्टन्स और जो प्लेयर्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। अगर वो वो पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये प्लेयर है, इनमें पैशन है, फिर वो आपको हेल्प करते हैं कि थ्रू टेक्निक्स, और वो आपको इन्फॉर्म करते हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की होती है, लेकिन वो आप साथ साथ खेलते हैं तो आपको होता है, वरना वो नहीं, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपके लिए उस्मान कितना ज़रूरी था कि ऑब्वियसली आप भी बीइंग अ पार्ट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी, कितना आपको सपोर्ट मिला और कितना आपके लिए हेल्पफुल था? क्योंकि ऑब्वियसली आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको निखारने में आपके लिए कितना हेल्पफुल थी यूनिवर्सिटी? स्टार्ट में जब म्यूज़िक सोसाइटी के ऑडिशंस हुए थे तो मैं ऑडिशन देने गया, मैंने वहाँ पे उनको अपना सॉन्ग सुनाया। तो जो उस टाइम जज थे असलान भाई थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 ऑडिशंस लिए हैं, लेकिन आपकी बड़ी प्यारी वॉइस है, तो मैं चाहूँगा कि इस कंपटीशन में भी तुम पार्टिसिपेट करो, और अगर इसमें पार्टिसिपेट के अलावा जो हमारे जैम सेशंस होते हैं उनमें भी तुम जो है वो आओ और हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, ताकि जो बाकी हैं उनको भी कुछ सीखने को भी मिले और तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। तो मतलब बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। ये नहीं कि एक मतलब ऑडिशन देने आया, गाया, ठीक है, अच्छी आवाज़ है, ही पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बड़ा साथ सपोर्ट किया। बहुत कुछ मतलब जो मेरी मिस्टेक्स थी या जो कुछ मेरी गलतियाँ थी
जब गिटार के साथ मैंने परफॉर्म किया तो मेरा स्केलिंग का बड़ा इशू था, क्योंकि उसमें जब हाई नोट्स पे बंदा जाता है तो मोस्टली जो है एक स्केल से दूसरे स्केल पे शिफ्ट कर अच्छा, जाता है। आपने बकायदा सीखा है ये जो सारा ये जो सुर और ताल वाल होता है? नहीं, मैंने म्यूजिक किसी से नहीं सीखा, बस लेकिन आपको पता है कि मतलब बिल्कुल यही पता होता है, है? पता है, पता है। अच्छा, आप बात कंप्लीट करें, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट तो कर वो दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना है। अगर एक स्केल पे आपने गाना शुरू किया तो उसी स्केल पे ही रहना है, क्योंकि फिर वो जो गिटारिस्ट होता है उसको बड़ा इशू होता है पीछे। अच्छा, वो फ़ौरन से जो है स्केल चेंज नहीं कर सकता, और ना ही वो कॉर्ड्स पकड़ सकते हैं, मतलब जो म्यूज़िक के लिए चाहिए होती हैं। सेमीफाइनल में जब उन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया तो तब उन्होंने बड़ी ये मतलब मेरे लिए वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ था। तो अब ये है कि उस पर थोड़ी सी लेकिन प्रैक्टिस। कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके गिटारिस्ट वगैरह भी हैं वो भी अगर आपको समझने वाले हों, अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री उनकी अच्छी हो, कि ऑब्वियसली वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको समझ जाते हैं कि ये चीज़ बजानी है, ये नहीं बजानी। कितना सपोर्टिव थे वो आपके लिए, या आपकी उनसे केमिस्ट्री मैच होना कितनी ज़रूरी होती है? नहीं, अकेला जो सिंगर है ना वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके जो साथ गिटारिस्ट है उसके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। हाँ। तो वो गाना सुनने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा और गाना गाने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। बड़ा जो है इसका एक क्या कहते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, हाँ। कि कहाँ पे जो है वो आपने हाई जाना है, कहाँ पे बीट जो है आपने मतलब आपका टेम्पो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। तो वो साथ साथ मतलब एक कोऑर्डिनेशन होगी, मैं यहाँ से तेज़ गाना शुरू करूँगा, वो पीछे गिटार तेज़ बजाएंगे, तो वो जो है हाँ। और ये आपकी लाइव सिंगिंग थी तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग और बिल्कुल। मुश्किल लाइव थी। सिंगिंग में तो वैसे ही मिस्टेक्स के बड़े चांस होते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके लिए बड़ा। और रिकॉर्डिंग में आप फिर उसको टोन वगैरह कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग में ये होता है कि एक दफ़ा अगर आपने सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है तो उसमें वो एडिटिंग होती रहती है। अगर मतलब एक जगह मैंने गलत गा दिया गाना, वो मुझे वहाँ पे रोक के दोबारा वही करने को कहेंगे, उसके बाद एडिट करके जो मैंने सही पार्ट गाया वो उसके साथ एडअप कर देते हैं। तो रिकॉर्डिंग में ये होता है कि इतना चांस नहीं होता मिस्टेक्स का। हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड में फिर आप टोन मुझे बताएं कि पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं रिसेंटली, या वैसे भी पता नहीं, मैंने तो खैर अभी ये डिस्कवर किया, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बहुत फॉलो करते हैं और उनके गानों को स्टिल बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और हर किसी की, चाहे इवन वो यंग लॉट भी है, बहुत फॉलो करता है। आप किस हद तक उनके फ़ैन और फॉलो करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन हूँ, और हमारे लेजेंड थे, उनकी जो गायकी थी वो मैं नहीं समझता कि राहत फ़तेह अली ख़ान के अलावा जो है उनको उनकी तरह कोई गा सकता है। बहुत उनकी मुश्किल गायकी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि उनकी मेहनत भी बहुत थी उस पर। उनकी जो एक फ्रिक्वेंसी थी आवाज़ की, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के सिंगर राहत फ़तेह अली ख़ान के अलावा उनकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी है। जो पियानो पे जो स्केल्स होते हैं, मेरे ख्याल से कोई अलग से स्केल अगर लगाएं तो शायद वो उस फ्रिक्वेंसी पे जा सकें। उनकी एक बड़ी पिच जो है उनकी बहुत हाई थी, तो उस पिच तक पहुंचना जो है मेरा नहीं ख्याल बहुत मुश्किल है। और वो ऑब्वियसली कोई आपको डाइट चाहिए होती है इस तरह की कि आप उसको मेंटेन कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होती है, गाने में आपकी एनर्जी यूज़ होती है। तो आप क्या कुछ प्रॉपर डाइट लेते हैं उसके लिए, कोई खाना खाते हैं उसके लिए प्रॉपर, कि आपकी जो पिच है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी आए? नहीं, सिंगिंग के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट वो ये होता है कि आपका गला जो है वो सही रहना चाहिए हर टाइम। वो इस तरह सही रहता है कि आप रियाज़ करते हैं, जितना ज़्यादा रियाज़ करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो सुर और ताल की जो भी प्रैक्टिस होती है, तो आपका गला जो है वो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उस हिसाब से आपका गला खुलता रहता है। हाँ। तो वो ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। उसके अलावा इसमें ये होता है कि सांस का बड़ा इशू होता है। जब शुरू में सिंगिंग मतलब शुरू करता है तो सांस का बड़ा इशू होता है, क्योंकि एक लाइन अगर आप उस लाइन में आपका सांस नहीं टूटना चाहिए, वो लाइन आपने एक ही सांस में ही गानी है। तो वो अगर बीच में सांस टूट जाता है तो वो मतलब आपका टेम्पो टूट गया। होगा वैसे उसको कंट्रोल करना सांस को, और ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करते हो कि ऑब्वियसली गला खराब होने का खतरा होता है। गला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गला अगर आपका साथ नहीं देगा, गला ही तो है सिंगर का, बिल्कुल गला ही है, एक गला है और एक सांस है, बस ये दो चीजें हैं जो। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना सुनाए आप, लेकिन बहुत फरमाइश है कि प्लीज थोड़ा सा बड़ा सुनाए, 2 मिनट से ज्यादा। कोई भी आपका जो फेवरेट आपने गाया हो रिसेंटली, कोई भी, लेकिन थोड़ा सा ज़रा लेंथ उसकी ज़रा ज़्यादा रखें ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल उसमें गुम हो जाए। आ आ शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई।
सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आफ्टर द ब्रेक हमारा सेगमेंट है DIY डू इट योरसेल्फ। हमना हमारे साथ है और हमना ने जो हमारा लास्ट सेगमेंट था उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी और ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि जब अक्सर घर में आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वेलकम टू द शो हमना, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? अच्छा, आज मैं आपको कैसा फीडबैक मिला वैसे आपको लास्ट शो का? या इट वाज गुड, आई होप और भी मैं जो चीज़ें लेकर आऊँ सबको अच्छी लगे। नहीं ज़रूर, और आपने लास्ट शो में बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सिखाई थी और सबसे अच्छी बात हमना की ये कि जो घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली वो आई आपका रिसाइकल इट, राइट? वेरी नाइस। लाइक आज जो मेरे पास है, हमारे पास अक्सर घर में ना ऐसी CDs होती हैं जो इन यूज़ नहीं होती, जैसे यू कैन सी आई हैव लॉट्स ऑफ देम। ये इनके पीछे लाइक मैं इनमें से कोई भी एक भी मेरे यूज़ में नहीं थी, सो मैंने खराब हो जाती है, एग्जैक्टली ख़राब हो जाती है, चल नहीं सकती, राइट? तो मैंने इस CD को लेके इसके ऊपर ये एक बॉटल ली, ये एक जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल होती है, ठीक, उसको आई हैव कट इट डाउन लाइक दिस, यू कैन सी इसकी ये शेप जो कि मैंने इसमें भी ड्रॉ करके काटी थी। मैं एक इसका लीफ रह गया था, वो मैं इस शो से पहले काट रही थी। अच्छा, पहले आपने बॉटल ली, कोई भी जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है यही वाली हो, कोई भी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक की जो छोटी भी ले सकते हैं हम ना, छोटी भी ले सकते हैं। आप CD का साइज़ भी छोटा कर सकते हैं इसको काट के, राइट? इट डिपेंड्स ऑन बड़े और बड़े भी इस तरह बना रहे हैं, छोटे भी बहुत अच्छे लगेंगे। या एग्जैक्ट, बट कीप इट इन माइंड जब भी आप कुछ काट रहे हैं तो ये कटर बहुत शार्प होता है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये आप घर पे अगर काट रहे हैं तो इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहें, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी करने के लिए ना दें। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले आपने बॉटल ली, आप उसको हाफ किया। देख सकते हैं इतनी बड़ी बॉटल थी जिसका हाफ ही है, मैंने अभी ये काटना शुरू की थी, बिल्कुल। और हम इसका सिर्फ ये जो ओपन साइड है उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट, आप इसका कुछ और भी बना सकते हैं, बट इस बेसिकली ठीक है, इसके लिए मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट यूज़ किया है, राइट? अच्छा, ये एक रह गया था, वो हमना कही थी मैं सामने सबके काटूंगी तो वो काट रही है। अच्छा, पहले आपने इसको मार्क किया कि किस तरह से आपने इसको काटा? या यू कैन सी मैंने इस पे ड्रॉ किया हुआ था और फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको काटा है। ठीक है, वेरी नाइस। सो इट्स डन हियर, ठीक है। यू कैन सी ये इस तरह हमारे पास इसके लीव्स बन गए ऊपर, राइट? और इसको मैं CD के ऊपर पेस्ट कर दूंगी यूँ, राइट? ठीक है। इट विल टर्न आउट कि एक फ्लावर की शेप आ जाएगी इसकी, और मैं इसको स्प्रे पेंट कर सकती हूँ, लाइक आई हैव डन दिस। इसमें मैंने सिल्वर पेंट कर दिया, स्प्रे पेंट, तो इट टर्न आउट टू बी लाइक दिस। मैं इस पर कुछ भी डाल सकती हूँ, कोई भी ग्रीन फ्लावर्स डाल सकती हूँ, एनीथिंग। आई कैन हैंग इट इन द लॉन और एनी काइंड ऑफ प्लेस, राइट? इट्स अप टू यू, आप कहाँ से टेबल डेकोरेशन भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, पार्टीज वगैरह होते हैं अपने, या अपने स्टडी टेबल पे पेन्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल पे आप इसमें लिपस्टिक्स वगैरह डाल सकते हैं। आप क्रिएटिव होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो इसको मैं यहाँ स्टिक करके इस पे स्प्रे पेंट कर दूंगी, तो इट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस। वेरी नाइस। और इसके ऊपर हम फ्लावर्स वगैरह भी कोई अपने पसंद के लगाना एग्जैक्टली, हम इसके ऊपर मैं ये जैसे मैंने पेंट किया हुआ इसके ऊपर मैं कुछ भी और भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं पर्ल्स लगा सकती हूँ, एनी काइंड ऑफ थिंग, यू कैन लेस भी इस पे लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट? इट्स जस्ट अ रॉ फॉर्म। अच्छा, और अगर हम CD को पेंट ना करें और हम क्योंकि CD आपके ना वो लाइट्स पड़ रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इतना अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है। तो आप अगर कोई आपके पास इसको भी आप ट्रांसपेरेंट इस तरह मिरर इफेक्ट में भी इसको स्प्रे पेंट कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल होता है आजकल, राइट?
जैसे ये इसका मिरर इफेक्ट है ना, तो शाइनिंग इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं, तो ये दोनों एक ही उसमें आ सकते हैं। और अगर आपकी कोई थीम है उस हिसाब से भी आप इसको एग्जैक्टली कर कर सकते सकते हैं, हैं। अच्छा, बिल्कुल। वेरी नाइस। Right? और सीरीज कोई भी हम जो नॉर्मल हाँ, खराब घर की आप सीरीज ये देख सकते हैं इस सीडी के ऊपर कितने स्क्रैचेस हैं। इट वाज रियली नॉट इन माय यूज। फिर स्क्रैचेस ज्यादा हो तो आप स्प्रे कर दें उसको। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू। ये बिल्कुल देखिए नई सी थी, इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसको जरा हम दिखाएं जरा। अच्छा, और देखिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है घर में। ऑब्वियसली आप कोई पार्टीज वगैरह है, आप उसके लिए महंगी चीज़ें नहीं Exactly, खरीद नहीं सकते, खरीद सकते, तो आप घर बिल्कुल। में उसके लिए जो है वो कर सकते हैं। और हम ना, मुझे बताएं कि घर में अगर हम ये बनाएं, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो बॉटल्स होती है सॉफ्ट इसका बॉटल्स, आपकी तो बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं आएगी। नहीं It's आएगी। really हाँ, मैं कितना Yeah. इकोनॉमिकल है कॉस्ट के हिसाब बहुत से। इकोनॉमिकल है। लाइक अगर कॉस्टली चीज़ें बनाना शुरू करें तो वो भी बहुत वैरायटी है मेरे पास, बट बेसिकली इट्स माय सेगमेंट DIY, डू इट योरसेल्फ। हाँ। सो इसमें हम बिल्कुल ये बॉटल हमें इजीली अवेलेबल होती है घर में। हमें कोई इवन वो भी जो वाटर बॉटल्स होती हैं इस तरह की प्लास्टिक में आती हैं। एग्जैक्टली हम छोटी भी ले सकते हैं। ये वाली देखें, इसका साइज छोटा है, मैंने छोटी बॉटल ली थी। हाँ। और ये बड़ी थी, मैंने बड़े साइज का बनाया। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली एंड इवन ये जो हाफ रह गया है, इस हाफ को भी आप पेंट करके इसमें ब्रशेस वगैरह यूज रख सकते हैं। तो आई विल शो, मेरे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस हाफ पे बेस्ड है। आई विल शो यू इन द सेगमेंट किसी और और segment आपने में। आगे नेक्स्ट शोज के लिए क्या प्रिपरेशन की हुई है? I क्योंकि ऑब्वियसली have- अब एक्सपेक्टेशंस लोगों I की have हाई a होंगी। lot, I have a lot। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। I'll come up with more ideas और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें I'll surprise you और as well। हम ना कोशिश करें ना जरा कि तमाम हम एस्पेक्ट्स को कवर करें। मतलब अगर घर की डेकोरेशंस हैं, जैसे जो For किचन के sure, for हिसाब से sure। जो हम लोग नॉर्मल जो खवातीन जो शो देखेंगी, Right। वो किचन के हिसाब से उनको हेल्पफुल हो। और बिल्कुल। जो कि अगर कोई पार्टीज वगैरह हैं या ड्रेसिंग टेबल्स के लिए, बाथरूम के लिए इवन अगर इस तरह की चीज़ें फॉर श्योर आई विल कम अप विद मोर आइडियाज़। अभी मुझे यूजुअली यही था कि मैं डेकोर से स्टार्ट करती हूँ, राइट। कल मैंने वो जो बनाना सिखाया था वो भी यही था कि यू कैन यूज़ इट इन पार्टीज और एनी सच थिंग, बट आई विल कम टू मोर डेकोर, किसी भी और बेडरूम का, यू नो, वॉशरूम का एंड ऑल। मैं आई विल कम अप विद मोर आइडियाज। अच्छा, और हम ना, मुझे बताएं कि जब आप ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी, अब देखिए प्लास्टिक की बॉटल है, जाएगी फिर रिसाइकल होगी, तो इससे अच्छा नहीं कि आप इस तरह की कोई चीज़ बना लें जो कि आप घर में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, exactly। कितनी लाइफ होती है वैसे हम आप जो इतनी DIY ऐसी चीज़ें बनाती बॉटल्स हैं। हैं, हम इतनी ऐसी बॉटल्स हैं जो फेंक देते हैं, हमारे हाँ। यूज़ में ही नहीं होती, और आधे से ज़्यादा हमारा वेस्ट प्लास्टिक पे बेस्ड प्लास्टिक होता पे है। होता है। तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट, और हम ऐसे प्लास्टिक को जो बिल्कुल हमारे किसी यूज़ करनी है उसको इतनी हाँ। अच्छी फॉर्म दे दें कि वो इतना प्यारा लगे। अच्छा, और मुझे बताएं हम ना कि जो आप DIY से चीज़ें बनाती हैं उसकी कितनी लाइफ रहती है? मतलब कब तक वो टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू, ये मैंने हाँ। 1 साल पहले बनाया था एंड इट्स स्टिल द सेम। इसको मैं अगर मुझे लगे कि इसका पेंट हल्का सा डल तो हो आप रहा है तो इसको आई कैन वो करते हैं। रीपेंट इट, और इसके ऊपर कुछ और ऐड भी कर सकती हूँ, एनी काइंड ऑफ फ्लावर्स और एनीथिंग, तो ये इसकी ब्यूटी वैसी ही रहेगी। आई डोंट थिंक कि इट डिपेंड्स कि आप ग्लू कौन सी यूज़ करें। हाँ, अगर ग्लू glue अच्छी आपकी- यूज़ करें तो फिर हाँ, ऑब्वियसली exactly, it ये। will आपने कौन stay। सी ग्लू यूज़ की है? मैं जो यूजुअली ग्लू होती है, जर्मन ग्लू और UHU। अच्छा, और फिर आपने उसको स्टिक किया और फिर आपने इसको ड्राई करने के लिए या छोड़ दिया। एग्जैक्टली, एंड इट्स ये यू कैन सी 10 मिनट्स में इट्स इजीली मेड। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं कि आप उन खवातीन को क्या सजेस्ट करेंगी कि जो घर में बैठी होती हैं, ठीक है, कुछ जॉब नहीं करती, वर्किंग वुमेन नहीं है, कि वो घर में इस तरह की चीज़ें बनाएं एंड ऑब्वियसली दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इसको फिर Exactly। लोगों को दें। और आजकल तो इतनी एक थीम चला, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग पार्टीज़ वगैरह, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, इतना उस पर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वो भी सारे DIY होते हैं। एग्जैक्टली, दे आर ऑल दीज आइडियाज़। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो हम ये समझते हैं ना कि जो औरतें घर बैठी हुई हैं, दे आर लेस क्रिएटिव अदर देन द वंस हु आर वर्किंग, दे आर द मोस्ट क्रिएटिव वंस, यू नो। आप अगर उनको देखें कि वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करी होती, दे आर हाउसवाइफ्स, एंड हाउसवाइफ इज़ अ फुल टाइम जॉब, यू नो। और as I've seen my mother, she has been all doing it, you know, forming के flowers बनाना and all, you can see मेरे घर में हर जगह इंस्पिरेशन आपकी अम्मी से? Yeah, exactly, I got it from there। तो वो उनके पास, शी इज़ अ वर्किंग लेडी एज वेल, लेकिन स्टिल उनके पास संडे का एक दिन होता है, लाइक शी हैज़ वन हॉलीडे, और वो उसमें भी ऐसी ही चीज़ें बना रही थी बैठ के। सो यू नो, अच्छा होता है, इवन आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखते हैं Exactly, you can- समथिंग व्हिच इज stress क्रिएटिव। relieving भी होता है, exactly। आपको कितना अगर स्ट्रेस हो रहा है उसको You know- रिलीव करने के लिए You know, कितना इम्पोर्टेंट होता है? अक्सर होता है ना, लोग कभी होता है, यू नो, यू फील लाइक आप फारग हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, अदर देन कि मैं TV देखूं या और कोई एक्टिविटी करूं, आई जस्ट कीप ऑल माई थिंग्स। मेरे पास ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं, यू नो, ये जो
बॉटल्स के कैप्स होते हैं, आई हैव हेल ऑफ इट, इतना बड़ा मेरे पास बॉक्स है, वो पूरा भरा हुआ है इसमें। आप हमें कभी कलेक्शन भी दिखाना। आई विल फॉर श्योर, नेक्स्ट टाइम मैं आपके शो में अपनी सारी कलेक्शन लेकर हाँ आऊंगी, वैसे right? ये अच्छी बात है। हाँ, नेक्स्ट में आप चलें, नेक्स्ट सेगमेंट में डिसाइड होगी, नेक्स्ट में आप सारी हमें कलेक्शन दिखानी है Perfect, I will कि आपने come up क्या with क्या कलेक्ट किया। और मेरे ख्याल से जो इस तरह के क्रिएटिव लोग होते हैं वो हमेशा फिर चीजें जमा कर रहे होते हैं। Exactly, यहाँ घर में कोई भी चीज़ होती है तो मैं कह रही होती है कि ये मैं किसी तरह ये खाली हो जाए, मुझे मिल जाए। इवन मैंने लोगों को देखा है कि जो वो पिस्ते के जो वो छिलके होते हैं उनका Exactly. इतना बड़ा शॉपर रखा होता है अपने पास, उसमें और सारे उसको आप इसके अगर छिलके उसको होते आप हैं। गोल्डन पेंट करें, दैट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी नाइस थिंग। आप उसको इवन यू नो आई हैव अ फ्रेम घर में हाँ। जिस पे ये होता है ना छल्ली के दाने एंड ऑल, चावल से पूरी हाँ। पेंटिंग बनी हुई है। सो बस ठीक है, आपके लिए काफी पैक्ड हो गया सेगमेंट्स Exactly, आगे sure. और अपनी कलेक्शन भी दिखाएंगे। सर्दियां भी हैं तो क्योंकि ये पिस्ते वगैरह भी हैं, तो इससे भी हमें I जो है will वो come up with कुछ more ideas. बनाना सकें। थैंक यू सो मच हमना फॉर You're कमिंग। always welcome. हमेशा आपसे बात करके मज़ा आता है you और so much. जो आपका सेगमेंट है मुझे वो करने में मज़ा आता है क्योंकि मुझे आपसे मिलने की जो है वो हमेशा खुशी होती है। थैंक यू सो मच फॉर You're कमिंग always welcome. और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में हम मिलेंगे जो उसमें आप हमें अपनी कलेक्शन दिखाएंगी। Sure. तो आई एम एक्साइटेड आपकी कलेक्शन देखने के लिए। थैंक यू हमना। Thank you so ये था much. हमारा आज का शो। आई होप यू लाइक्ड इट। ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें बहरिया यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर, BU TV के ऊपर, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। कोई भी चीज़, कोई भी गेस्ट जिससे आप मिलना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, या अगर आप में कोई टैलेंट है और आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं और आपने नाम रोशन किया, हमें ज़रूर ईमेल भेजें या हमें फेसबुक पे अपना फीडबैक दें। हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस यही है कि हम बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को प्रमोट करें, क्योंकि ये चैनल ही उनका है। हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जितना रोशन कर सकते हैं हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज हमारा लाइव शो था, फर्स्ट लाइव शो, तो हम वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। और टीम का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी एवरीबडी जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। हमारे कैमरामैन, हमारा जो प्रोडक्शन की टीम है, टीचर्स जो थे हमारे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, हु मेड इट पॉसिबल कि फाइनली वी वर गोइंग लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऑब्वियसली टीम के बगैर जो है वो कुछ भी आप नहीं कर सकते, कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का शो। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी और अब आप लाइव शो भी हमारा देखा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़।